नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 16 नवंबर का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। आपका हमारा जो करंट अफेयर है वो आपके सभी एग्जाम के लिए काम का रहेगा, चाहे आप किसी भी पेपर की तैयारी करते हो, चाहे यूपीएससी का कोई एग्जाम हो, किसी राज्य का पीसीएस हो या कोई भी वनडे एग्जाम। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे नेशनल प्रेस डे के बारे में। देखो, 16 नवंबर को ये दिन मनाया जाता है और आज आपका काम है इसका थीम क्या है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताओ, क्योंकि देखो ऐसे जो दिवस होते हैं और स्पेशली अगर वो पीआईबी में मेंशन है, जो भारत सरकार की सरकारी वेबसाइट है, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। चाहे हम किसी भी पेपर की तैयारी करते हैं, जो बच्चे वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं ना, उनके लिए तो ऐसी लाइनें काम की रहती है कि ये दिन कब मनाया जाता है दिवस का, क्योंकि नॉर्मली कोई भी पेपर हो उसमें दिवस से संबंधित एक दो सवाल पूछा जाता है, एक दो क्वेश्चन जो है वो पूछ लेते हैं। और आरओ का जो पेपर हुआ था ना रिसेंट, जो कैंसिल हो गया था यूपी पीसीएस वाला, उसमें तो हमारे दिवस में 4 ऑप्शन जो होते हैं ना, 4 में से 3 ऑप्शन मैंने करवा रखे थे। ठीक है, तो टेंशन फ्री रह के आप करंट अफेयर अच्छे से रिवाइज किया करो। बार बार हमेशा की तरह आपको बोलता हूं, मैं हमारे पढ़ाई हुए से ना आए ना तो अनसब्सक्राइब कर देना बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे फर्स्ट ट्राइलेटरल पावर ट्रांजेक्शन फ्रॉम नेपाल टू बांग्लादेश थ्रू इंडियन ग्रिड से होकर। ठीक है, तो ये ट्रिपटाइट मतलब तीन के बीच में पावर सेल एग्रीमेंट है बिटवीन, हमारी तरफ से बात करें तो एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम है, नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी है और बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड है। ठीक है, तो भारत में कौन सा क्या है जो ये हमारा पावर से संबंधित जो ये एग्रीमेंट है, इसमें किसका इन्वॉल्वमेंट है, एनटीपीसी का है, तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे अब बराक रिवर के बारे में। बराक बोलो या बरक रिवर बोल सकते हैं बिल्कुल आप। तो ये राइज होती है मणिपुर हिल्स के, वहां से निकलती है ये रिवर, और ये रिवर एंटर करती है बांग्लादेश में और वहां पे इसके नाम सुरमा और कुशियारा होता है। बाद में इस रिवर को मेघना के नाम से भी बिल्कुल जाना जाता है। अब कई बार ऐसा होता है, इसका जो सब बेसिन एरिया है जो कौन कौन से राज्यों में पड़ता है ये भी ध्यान रख लेना। मेघालय हुआ, मणिपुर हुआ, मिजोरम, आसाम, त्रिपुरा और नागालैंड। ठीक है, और ट्रिब्यूटरी के बारे में बात करें तो इसकी ट्रिब्यूटरी है जीरी है, सोनाई है, लोंगाई है, धालेश्वरी है। लेकिन मैं आपसे यही बोलूंगा कि देखो ये पेपर में नहीं पूछा जाता है बरक रिवर के बारे में इतना अंदर से कि भाई इसकी ट्रिब्यूटरियां कौन कौन सी हैं, लेकिन नॉर्मल सा याद रहना चाहिए कौन कौन से राज्य से। अब पेपर में आपको देखने को मिल जाए कि भैया ये रिवर अरुणाचल प्रदेश से निकलती है, तो ये बिल्कुल गलत ऑप्शन होगा, क्योंकि वहां से इसका कोई मतलब ही नहीं है उस स्टेट से। ठीक है, और ऐसा पूछा गया है, सेम ऑप्शन में अरुणाचल प्रदेश था, एक किसी एग्जाम में पूछा गया था वो। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, ऐसे करके ही चीजों को थोड़ा थोड़ा याद रखा करो, ज्यादा ऐसा रटने की कोई जरूरत नहीं है। और डेली आप जब चीजों को करोगे ना तो आपके अकॉर्डिंग चीजें अपने आप होने लग जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे तरुणेर स्वाप्नो स्कीम के बारे में। देखो ये स्कीम जो है ये वेस्ट बंगाल की टैबलेट स्कीम, टैबलेट कौन सा, बच्चों की पढ़ाई के लिए जो यंत्र बिल्कुल दिया जाता है बच्चों को पढ़ने के लिए, तो उससे संबंधित है, 10वीं 12वीं क्लास जो भी है। लेकिन यहाँ पे स्पेशली बात यह है कि ये वेस्ट बंगाल की, इतना याद रखो क्योंकि इसमें फ्रॉड के काफी केस हुए थे इस स्कीम में। ठीक है, तो ये स्कीम कौन से राज्य की है ये याद रखो बस, और इतना खास कुछ इसमें नहीं देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब यहाँ पे बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के बारे में। देखो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के बारे में गाइज बात करें तो ये स्प्रेड है बिल्कुल, जो विंध्या है और सतपुरा जो हिल्स है वहां पे बिल्कुल फैला हुआ है उधर बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, बात करें मध्य प्रदेश के यहाँ पे। ठीक है, और ये जाना जाता है बिल्कुल रॉयल बंगाल टाइगर्स के लिए। अब आपसे अगर कोई पूछे कि भारत में सबसे ज्यादा टाइगर कहाँ पे देखने को मिलते हैं, तो हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर आपको मध्य प्रदेश में ही देखने को मिलेंगे। अगर हाथियों के बारे में बात करें, एलिफेंट जो है, हाईएस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट वो आपको कर्नाटक में देखने को मिलेंगे। और ये जो टाइगर रिजर्व है ये जाना जाता है रॉयल बंगाल टाइगर्स के लिए, इतना याद रखो। और इसको नेशनल पार्क बनाया गया था 1968 1968 में, और ये फिर टाइगर रिजर्व बनता है 1993 में। ठीक है, 1993 में। तो ऐसी चीजों को दरकिनार नहीं करना है, आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। उसके बाद में गाइज हम बात करेंगे मूसी रिवर के बारे में। देखो मूसी रिवर के बारे में अगर हम बात करें तो ये रिवर बिल्कुल आपको तेलंगाना में देखने को मिलेगी। ये ट्रिब्यूटरी है बिल्कुल कृष्णा रिवर की, डक्कन प्लेट्यू की बात करें वहां पे। ठीक है, और यहाँ पे इसके ऊपर देखो कोई किसी रिवर पे कोई शहर फेमस सिटी होती है तो वो भी आपको ध्यान रखना है, जैसे यहाँ पे हैदराबाद देखने को मिलेगा। और इस पे 2 डैम भी देखने को मिलेंगे, हिमायत सागर डैम और ओस्मान सागर डैम। तो ये थोड़ा सा बेसिक सी चीज है, रिपीटेड न्यूज है, कोई नई रिवर ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत सालों बाद निकल के आई है, ये न्यूज में रहती ही है। ठीक है,
उसके बाद में हम बात करेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जामिनेशन, दैट इज अपेक्स समिट, ठीक है, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन, ठीक है। ये समिट कहाँ पे, ये बिल्कुल 15 से 16 नवंबर, मतलब अभी चली हुई है, ये पेरू में चली हुई है। कई बार देखो ऐसा होता है, ये जो डेट होती है ना कि ये समिट कब कब चली हुई है या कब से क्या, ये ऐसा रहता है। देखो मंथ तो याद रखो कि ये नवंबर में सबमिट हुई है, क्योंकि देखो हिमाचल पीसीएस का जो पेपर था ना, हिमाचल पीसीएस, उसमें ये पूछा गया था, ठीक है। जो सबमिट्स थी उनकी डेट मंथ वाइज दे रखी थी, तो आपको इतना ध्यान रखना है थोड़ा सा, ठीक है। और ये जो अपेक जो है, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम कॉर्पोरेशन जो ये है, तो ये रीजनल इकोनॉमिक फोरम है, ठीक है। 1989 में फॉर्म होता है, और प्यारा भारत इसका मेंबर नहीं है। ये वो और भी इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी है कि भारत बिल्कुल इसका मेंबर नहीं है। अब देखिए आपको मैप में पेरू दिखा देते हैं, पेरू कहाँ पे पड़ता है। देखो ये है बिल्कुल, यहाँ पे मैप आप देख पाएंगे। तो पेरू के बारे में बात करें डॉटेड लाइन में, ये बिल्कुल पेरू है यहाँ पे। तो आपको ध्यान रखना है पेरू को किस किस का बॉर्डर टच करता है। इधर देखो कोलंबिया हुआ, ब्राजील हुआ, बोलिविया हुआ, चिली का बॉर्डर भी टच करता है, ठीक है। साउथ अमेरिकन कंट्री गिनी चुनी कंट्री हैं ये, 8 10 12 जो भी देश हैं, तो आपको इनको नाम पता होना चाहिए। अगर 4 5 के भी नाम याद रख पाओ, जैसे कि बोलिविया हुआ, चिली हुआ, पेरू, अर्जेंटीना, उरुग्वे, एक्वाडोर हुआ, ये काफी चर्चित देश होते हैं, क्योंकि इनमें कुछ ना कुछ रिजर्व से संबंधित, या भारत सरकार भी आजकल इधर अपने हाथ बढ़ा रही है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आपका कोई भी सजेशन है किसी भी प्रकार का, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, डायरेक्ट मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, द हिंदू पीआईबी नोट्स 1 सर्च करके इंस्टाग्राम पे। मिलेंगे नए दिन के साथ।